हेलो एवरीवन। हिंदी। आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें मात्राओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं, शब्द बनाते समय हमें स्वर तथा व्यंजनों की ज़रूरत होती है। हम स्वर और व्यंजनों से शब्द बनाते हैं। तो चलो अभी हम स्वर और उनके चिन्ह देखते हैं। तो देखो, पहला स्वर है अ। पहला स्वर है अ। तो देखो, ये है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में डैश किया है। तो देखो, अभी अ की मात्रा वाले शब्द जिनको कोई मात्रा नहीं होती उन्हें कहते हैं अ की मात्रा वाले शब्द या बिना मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द हम रीड करेंगे, कमल, कल, कलम। अभी हम दूसरी मात्रा देखेंगे। दूसरा स्वर है हमारा आ। हमारा दूसरा स्वर है आ। तो देखो, आ के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, आ के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, ये है आ की मात्रा का चिन्ह। तो देखो अब भाई, लेटर में आ की मात्रा कहाँ पे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, क इस व्यंजन में आ की मात्रा उसके यहाँ पे लगती है, लेटर के बाद में। तो उसका उच्चारण होता है का। तो देखो, यहाँ पे उसके शब्द देखते हैं। क को आ की मात्रा का, काम। क को आ की मात्रा का, कान। को आ की मात्रा का, काजल। देखो, आपको समझने के लिए यहाँ पे मात्राओं को अलग कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझे कि मात्रा कहाँ पे देनी है। अभी हम तीसरी मात्रा देखेंगे। हमारी तीसरी मात्रा है ई। हमारी तीसरी मात्रा है ई। तो देखो, इसे कहते हैं पहला ई या छोटी ई। तो छोटी ई का मात्रा का साइन है ये। इसे हम स्मॉल एफ कहेंगे। अल्फ़ाबेट्स में जो एफ होता है उसका स्मॉल एफ। तो देखो, यहाँ पे क इस व्यंजन को ई की मात्रा लगी है। देखो, यहाँ पे लेटर के पहले ई की मात्रा लगती है। स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से गोल, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से गोल। तो देखो, आए इसके शब्द देखते हैं। तो पहला शब्द है क को पहले ई की मात्रा की, उसका उच्चारण होता है की। त को आ की मात्रा ता, ब, किताब। क को पहले ई की मात्रा की, ल को आ की मात्रा ला, किला। कितना, की। न को आ की मात्रा ना, कितना। तो चलो हम अभी नेक्स्ट स्वर की तरफ मुड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्वर है ई। हमारा नेक्स्ट स्वर है ई। तो देखो, आप अगर पहले ई और दूसरी ई की मात्रा में फर्क देखोगे तो एक दूसरे से ऑपोजिट है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो देखो, अभी ये है बड़ी ई या दूसरी ई, ये है दूसरी ई का साइन। तो देखो, अभी क इस व्यंजन में दूसरी ई की मात्रा कहाँ पे लगती है। तो देखो, लेटर के बाद एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से गोल करना है। लेटर के बाद एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से गोल करना है। ये होती है दूसरे ई की मात्रा। तो चलो इससे बनने वाले शब्दों का उच्चारण देखते हैं। क को दूसरे ई की मात्रा की, कील। क को दूसरे ई की मात्रा की। ज को पहले ई की मात्रा जी, ए, कीजिए। क को दूसरे ई की मात्रा की, डा, कीड़ा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्वर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्वर है ऊ। हमारा नेक्स्ट स्वर है ऊ। ऊ। तो देखो, ये है हमारा स्वर
और ये है उसकी मात्रा। तो देखो यहाँ पे व्यंजन पर ऊ की मात्रा उसके पैरों में लगती है। ये है लेटर और लेटर के पैरों में ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा या पहले ऊ की मात्रा। तो देखो अभी उसका उच्चारण देखते हैं। कुछ, क को पहले ऊ की मात्रा कु, कुछ। कुल, क को पहले ऊ की मात्रा कु, कुल। कुसुम, क को पहले ऊ की मात्रा कु, स को पहले ऊ की मात्रा सु और म कुसुम। अभी हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट मात्रा की तरफ। हमारी नेक्स्ट मात्रा है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा तो देखो ये है हमारी बड़े ऊ की मात्रा। देखो बड़े ऊ की मात्रा भी लेटर के बिल्कुल पैरों में लगती है। अगर आप उन दोनों में फर्क देखोगे तो छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में दोनों में ऑपोजिट दिखते हैं, जैसे ई की तरह। तो देखो ये है हमारी बड़ी ऊ और उसकी मात्रा ये है ब्रैकेट में दी गई। अभी देखो वो लेटर को कहाँ पे लगती है और उसका उच्चारण कैसे होता है। तो ये है क को बड़ी ऊ की मात्रा लगने के बाद उसका उच्चारण होता है कू, कूदना, कूड़ा, कूड़ेदान। ओके, अभी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट मात्रा, वो है ए की मात्रा। क को ए की मात्रा। अभी ए ये जो लेटर है इसकी मात्रा हमेशा उसके लेटर के सर पे लगती है। तो देखो क को ए की मात्रा देखो अलग कलर से हाईलाइट किया है। ये है हमारा स्वर और हमारी मात्रा यहाँ पे लेटर के सर पे देते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लेटर्स लिए हैं क और क। तो देखो क लेटर को ए की मात्रा तो उसका उच्चारण होता है के, केला, केवल, केतन। ये हो गई हमारी ए की मात्रा। अभी ए के बाद कौन सा स्वर आता है बोलो? आई। वेरी गुड। तो देखो हमारी आई की मात्रा के शब्द देखो, ये है हमारा व्यंजन क, उसके ऊपर दो मात्राएं, लेटर के ऊपर दो मात्राएं, उसे कहते हैं आई की मात्रा। तो ये है हमारा स्वर आई, उसकी मात्रा देखो लेटर के ऊपर ही दो मात्रा है। उससे बनने वाले शब्द हम देखते हैं। कैदी, क को आई की मात्रा कई, दी। कैसा, क को आई की मात्रा कई, सा। प को आई की मात्रा पैसा। तो देखो आई की मात्रा लेटर के ऊपर देते हैं और दो मात्राएं होती है ऊपर, उसे कहते हैं आई की मात्रा। अभी हम हमारी नेक्स्ट मात्रा देखेंगे। ए आई के बाद क्या आता है? ओ। तो देखो ओ की मात्रा कैसे देते हैं। ओ की मात्रा को बोलते हैं एक काना एक मात्रा। तो देखो लेटर के बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन, लेटर के बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। ये है हमारा स्वर ओ। ओ की मात्रा देखो एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। तो देखो इससे बनने वाले शब्द हम देखेंगे। क को ओ की मात्रा को। जब किसी लेटर को ओ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण होता है को, खो, गो। तो यहाँ पे देखो को लगी है। क को ओ की मात्रा कोमल। क को ओ की मात्रा को, कोयला। उसके बाद है म को ओ की मात्रा देखो ओ की मात्राओं को अलग कलर से हाईलाइट किया है। मोहन। इस तरह से हम ओ की मात्रा के शब्द रीड करेंगे। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे। ओ के बाद कौन सा स्वर आता है? औ। अभी ओ की मात्रा के बाद है हमारा स्वर औ। औ में क्या होता है? एक काना दो मात्रा, एक काना दो मात्रा। तो देखो ये लेटर पे कहाँ पे लगती है? लेटर के साइड में
उसके ऊपर दो मात्राएं, उसी लाइन के ऊपर दो मात्राएं, तो उसका उच्चारण होता है कऊ, खऊ, गऊ, घऊ। तो देखो इससे बनने वाले शब्द हम देखेंगे। कौवा, क को औ की मात्रा कऊ, कौवा। कौन, क को औ की मात्रा कौन। औरत, कऊ के बाद अनुस्वार की मात्रा, अंग की मात्रा, इसे हम कहेंगे अंग की मात्रा। तो देखो ये अंग की मात्रा भी कहाँ पे लगती है, लेटर के सर पर लगती है, लेटर के हेड पर। तो देखो क ये व्यंजन है हमारा, और उसकी मात्रा देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट की गई है, तो ये है अंग की मात्रा। ये हमारा स्वर है अंग, उसकी मात्रा का साइन है एक डॉट, लेटर के ऊपर एक डॉट। तो उससे बनने वाले शब्द हम देखेंगे। क के ऊपर औं की मात्रा कंग, उसका उच्चारण होता है कंग, घंग, गंग, ऐसे। तो शब्द हम देखेंगे कंघी, कंघी, कंगन, कंगन, गंगा, गंगा। ये हो गई हमारी अंग की मात्रा। और हमारी नेक्स्ट मात्रा है आह की मात्रा। ये आह की मात्रा लेटर के बाद में लगती है। इसका साइन है दो स्टैंडिंग लाइन में दो डॉट्स, स्टैंडिंग लाइन में दो डॉट्स। देखो आपको मात्रा दिख रही है यहाँ पे। तो उससे जो शब्द होते हैं उसका रीडिंग हम ह से करते हैं, जैसे पुनः, पुनः, अंतः, अंतः, नमः। ये है हमारा आहा स्वर, और उसकी मात्रा है दो डॉट्स, और उसका उच्चारण हम ह से करते हैं। और हमारी लास्ट मात्रा है, ये है चंद्रबिंदु की मात्रा। हमारी लास्ट जो मात्रा है वो है चंद्रबिंदु की मात्रा। ये भी लेटर के सर पर लगती है। तो देखो उसका उच्चारण कैसे होता है, क्या, ख्या, ग्या। तो देखो लेटर के ऊपर आधा चंद्र और उसके बीच में एक बिंदु, ये है हमारा ऐ स्वर, और ये उसकी मात्रा। मात्रा देखो आधा चंद्र, उसमें बिंदु। देखो अभी उससे तैयार होने वाले शब्द, उस मात्रा के शब्द हम देखेंगे। काव, कौवा कैसे करता है, काव, काव। कुआं, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसके लिए इन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। कुआं, कुआं। और हम नेक्स्ट शब्द देखेंगे आँख, आँख। आई होप आपको मात्राएं समझ में आई होगी। अभी इन मात्राओं को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सीधी तरह से भाषा को सीखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।